दोस्तों ये चीज तो आपने सुनी ही होगी कि जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाकर भेजता है और काफी हद तक ये बात सही सी लगती है। लेकिन तब क्या हो जब हम आपसे कहें कि भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते में ही शादियां हो रही है। जी हाँ, हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे, ऐसा सच में हुआ है। दोस्तों जानवर भी अपनी माँ के कोख से जन्मे बच्चे पर मुंह नहीं मारता, तो वहीं इंसान इस तरह की हरकत करके भाई बहन जैसे अटूट रिश्ते पर इस तरह की बदनामी वाली मोहर लगाएंगे, ये सुनकर ही दिल दहल जाता है। लेकिन अब ये कैसे हुआ और इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है, इसे जानने के लिए मेरे यानी कि अपने दोस्त ब्राइट ज्ञान के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों ये मामला भोजपुर जिले का है। जब एक दिन अचानक से घर की एक बेटी गायब हो जाती है तो सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं। हर जगह फोन करने और आजू बाजू वाले इलाकों में ढूंढने के बावजूद जब लड़की नहीं मिलती तो थक हार कर लड़की के घर वाले पुलिस में केस दर्ज करवाते हैं, ये सोचकर कि कहीं किसी ने उनकी बेटी का अपहरण तो नहीं कर लिया। लेकिन लड़की के रिश्तेदारों के होश तो तब उड़े जब अगले ही दिन बेटी थाने पहुंच गई। हालांकि बात अब तक पुलिस वालों के लिए बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि प्रेम विवाह जैसी चीजें तो उनके सामने होती रहती थी। लेकिन उनकी आंखें तब बटन की तरह बाहर निकल आई जब लड़की ने खुद अपने मुंह से कहा कि उसने किसी और से नहीं बल्कि अपने खुद के भाई से शादी कर ली है और वो अब उसका भाई नहीं बल्कि उसका पति है। आप खुद ही सोचिए उस माँ बाप के दिल में क्या बीत रही होगी जिसके खुद के 2 बच्चों ने इस तरह की नीच हरकत की हो। दोस्तों उस लड़की ने थाने में अपनी बात पूरी करते हुए ये कहा कि इसका अपने भाई के साथ ही शारीरिक संबंध था और इनका ये रिश्ता कई सालों से चल रहा था। लेकिन एक दिन इनकी काली करतूतों का अंजाम आ गया, यानी कि लड़की गर्भवती हो गई और तभी इन दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। दोस्तों इन दोनों ने मंदिर में शादी कर ली और उसके बाद ये दोनों थाने चले गए, जिसकी तस्वीरें आप साफ साफ देख सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इस तरह की चीजें नियम कानूनों के खिलाफ है और पुलिस वाले भी इस चीज को सहन नहीं करने वाले थे। इसी कारण उन्होंने लड़के को जेल में भेज दिया। पर जिस जगह का ये हादसा हुआ है वहाँ पर रहने वाले लोग इस इंसिडेंट से बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए थे। इस कारण न सिर्फ लड़का लड़की के परिवार वालों की बदनामी हुई है बल्कि पूरे गांव को बदनामी झेलनी पड़ रही है। इसलिए गांव वालों का कहना है कि अब वो इन दोनों को गांव में रहने नहीं देंगे, क्योंकि इनकी वजह से गांव में मौजूद बाकी लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अब दोस्तों आप खुद ही सोचिए, रक्षाबंधन का धागा बांधकर बहन अपने भाई से रक्षा का वादा लेती है और भाई भी उसकी रक्षा करने का वचन देता है। लेकिन अगर इस तरह के इंसिडेंट सामने आएंगे तो भला कौन भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते पर विश्वास करेगा। हम भारतीय जो अपने आप को इतना ज्यादा समझदार और सभ्य कहते थे, यहाँ पर अगर इस तरह की चीजें होंगी तो हमें नहीं लगता कि हम किसी भी तरह से सभ्य कहलाने के लायक भी हैं, क्योंकि विदेशों में लोग भले ही मॉडर्न क्यों ना हो गए हों पर वहाँ पर भी रिश्ते की एक मर्यादा है। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और एक और अजीबोगरीब शादी के बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों हम सभी को पता है कि भारत में अंधविश्वास कितना ज्यादा भरा पड़ा है। बिल्ली का रास्ता काटने से लेकर कांच के टूट जाने तक हर एक चीज में आपको अंधविश्वास देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब अंधविश्वास ने अपने पैर इस तरह पसार लिए हैं कि वो रिश्तों का भी विनाश करने में लगा पड़ा है। दोस्तों हमारे भारत के हिंदू धर्म में जब कभी भी किसी भी लड़के या लड़की की शादी कराई जाती है तो सबसे पहले उसका मांगलिक दोष देखा जाता है कि कहीं लड़का और लड़की मांगलिक तो नहीं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दोनों में से कोई भी अगर एक मांगलिक है तो हो सकता है अगले की मौत हो जाए या उनका वैवाहिक जीवन खतरे में पड़ जाए। अब मांगलिक दोष को दूर करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन जब भारत में एक लड़की की शादी हुई तो उसके मांगलिक दोष उतारने के लिए एक ऐसा उपाय किया गया जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये लड़की दिखने में बहुत ही सुंदर है, लेकिन इसके मांगलिक दोष के कारण इसकी शादी नहीं हो रही थी। इसी वजह से इसके परिवार वालों ने मिलकर इसके मांगलिक दोष को उतारने के लिए इसकी शादी गली में घूमने वाले कुत्ते से करा दी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि लड़की का दोष खत्म हो जाए और वो दोष उस कुत्ते पर हावी हो जाए। दोस्तों इस मामले में 2 तरह की बातें सामने आती है। पहली ये कि अगर ये मांगलिक वाली बातें वाकई में सच है और वाकई में मांगलिक से शादी करने के बाद सामने आने वाले पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो इंसान अपनी खुशी के लिए भला किसी जानवर की बलि क्यों
चढ़ा रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये बातें अंधविश्वास है, तब भी इस तरह से अपनी मन की शांति के लिए एक जानवर और इंसान का इस तरह का रिश्ता कायम करना सरासर गलत है। और तो और हम आपको बता दें कि इस शादी में भी उतना ही खर्च हुआ था जितना नॉर्मल शादी में होता है। बकायदा कार से बारात आई और कुत्ते को, माफ कीजिएगा, दूल्हे राजा को कार से उतारा गया। उसके गले में सेहरा भी सजा दिया गया, माथे पर टीका भी लगा, बैंड बाजा भी बज रहा था। यहाँ तक कि शादी का गवाह बनने के लिए सभी रिश्तेदार भी सज सवर कर आए और दुल्हन भी पूरे 16 श्रृंगार करके सुंदर सी बनकर अपने दूल्हे राजा के साथ शादी करने बैठ गई। अब हमें नहीं पता कि इस बेचारी लड़की के मन में क्या चल रहा है, लेकिन इसके चेहरे को देखकर तो लग रहा है कि इसे इस तरह के तमाशे से मजा आ रहा है। और मजा आएगा भी क्यों, इसका कौन सा कुछ जा रहा है। इनको तो दो शादियां करने को मिलेगी। वो बात अलग है कि एक शादी जानवर से हो रही है तो दूसरी शादी इंसान से होगी, क्योंकि अधिकतर इस तरह की शादियों के बाद जब मंगल दोष उतर जाता है तो मांगलिक लड़का या लड़की की शादी इंसान से कर दी जाती है, क्योंकि तब उनके दिल को तसल्ली पहुंच चुकी होती है कि सारा दोष जानवर पर चला गया है। वैसे सिर्फ जानवर ही नहीं, कई बार मांगलिक दोष उतारने के लिए पेड़ पौधों की बलि भी चढ़ा दी जाती है। अब आपका भारत में होने वाली इस तरह की चीजों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।